मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पाठ 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है थोड़ी दूर और मंजिल है। तो अब आप सब ये ना सोचे कि मैम ने पहले पाठ 15 पढ़ाया था, पाठ 16 तो हमें पढ़ाया ही नहीं और पाठ 17 पढ़ा रही हैं। तो आपका जो पाठ 16 है वो सिलेबस में से हट चुका है ना। तो अब हम पाठ 15 हम पढ़ चुके हैं। पाठ 15 के मैंने शब्दार्थ करा दिए हैं, कठिन शब्द करा दिए हैं, प्रश्न उत्तर करा दिए हैं, पाठ को अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। आप उस पाठ का सारा जो काम है वो अपनी कॉपी में कर लें। और आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे, थोड़ी दूर और मंजिल है। इसके पीछे के सारे चैप्टर हमारे कोर्स में आएंगे। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं पाठ 17, थोड़ी दूर और मंजिल है। तो ये कविता है एक, जिसे लिखा है गोपाल दास नीरज ने। ये कविता मेहनत करने वाले लोगों के लिए लिखी गई है। जो लोग निरंतर मेहनत करते हैं तो वो एक दिन अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें पहली लाइन है, चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि चल रे थके बटोही। बटोही का मतलब है पथिक, राही या मुसाफिर। कि चल रहे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो मेहनत करते हैं और मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं और हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हमारी मंजिल बहुत पास में होती है और उसी समय हम क्या करते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो इस कविता की पहली लाइन में कवि कह रहे हैं कि चल रहे थके बटोही। थके बटोही का मतलब यह है कि थके हुए राही, थोड़ी दूर और मंजिल है, थोड़ा सा और प्रयास कर, बस तू मंजिल के पास पहुंचने वाला है। माना पैर नहीं अब बढ़ते और प्यास से प्राण तड़पते। माना हमने कि अब मेहनत करके प्रयास कर करके अब हम थक गए हैं, पैर हमारे आगे नहीं बढ़ रहे हैं और प्यास से हमारे प्राण तड़प रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें थकना नहीं है, हार नहीं माननी है। हमारी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। जो हमारी मन की इच्छा है उसको हमें पूरी करना है। जो हमारे मन में जो इच्छा होती है, जैसे कि हमें क्या करते हैं, हम पढ़ने के लिए हम सोचते हैं कि हमें 80% 90% मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए हम निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं। तो कवि इसी परिश्रम के लिए व्यक्तियों को प्रेरित कर रहे हैं कि चल रहे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। माना पैर अब नहीं बढ़ते और प्यास से प्राण तड़पते। कि तू थक मत, निरंतर प्रयास करता रहे। माना हमने कि अब तू प्रयास कर करके थक गया है और प्यास से प्राण तड़प रहे हैं, पर तू रुक मत, निरंतर चलता रहे, प्रयास करता रह। फूटे पत्थरों से जल पड़ता पर जब होती प्यास प्रबल है। अब क्या होता है कि जैसे हमें हमारी इच्छा होती है कि हमें ये काम करना है, तो हमारी क्या हो जाती है, प्रयास करने की जो इच्छा होती है वो प्रबल हो जाती है, हमारी तेज हो जाती है, हम और अधिक प्रयास करने लग जाते हैं। चल रहे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। मंजिल का यहाँ पर स्थान से ले रखा है। मंजिल का यहाँ मतलब स्थान से है कि जिस स्थान पर तुझे पहुँचना है उसके लिए तुझे निरंतर प्रयास करना है। तुझे थकना नहीं है, रुकना नहीं है, तुझे निरंतर अपनी राह पर चलते रहना है। ठीक है। देख जरा सा है वह निर्झर। निर्झर, यहाँ पर निर्झर का मतलब झरने से ले रखा है कि जैसे जो झरना होता है, पानी का जो झरना गिरता है, उसका जो पानी गिरता है वो निरंतर गिरता रहता है, रुकता थोड़ी ना है वो। तो यहाँ निर्झर का मतलब झरने से लिया गया है कि जैसे झरना गिरता है पहाड़ों को चीर करके, वैसे हमें उस झरने की तरह अपनी मंजिल पर बहते चले जाना है, रुकना नहीं है। देख जरा सा वह निर्झर, लेकिन चीर पहाड़ों का उर। क्या क्या होता है, वो जो झरना होता है वो पहाड़ों को चीर करके बहता है, वैसे ही हमें सारी कठिनाइयों का सामना करके अपनी मंजिल पर पहुंचना है। बढ़ता जाता निज पथ पर, वो क्या होता है, अपने निज पथ पर जैसे बहता जाता है ना झरना, वैसे तुझे भी अपने पथ पर, अपने रास्ते पर बढ़ते चले जाना है।
तू मानव है जिसके कंपन में सोती संस्तुति हलचल है। अब कवि कह रहे हैं कि तू मानव है, तो तेरे को भगवान ने इंसान बनाया है, सोचने समझने की शक्ति तुझे दी है, हाथ पैर तुझे दिए हैं और तू सोच सकता है, तू अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है मेहनत करके। तो अपने उस रास्ते पर कठिन परिश्रम करके तू निरंतर चलता रहे। चल रहे थके बटोही थोड़ी दूर और मंजिल है। चल रहे थके बटोही थोड़ी दूर और क्या है, हमारी मंजिल है, हमारा रास्ता है, जहाँ हमें उस रास्ते पे हमें चलना है और उस मंजिल पे हमें पहुँचना है। प्यासा ही तो तुझे समझकर बनता जाता जत्था विस्तृत है। अब क्या होता है कि हमारी इच्छाओं का, हमारे जो इच्छाएं हैं मन की, उनका कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी इच्छा पूरी होती तो तीसरी इच्छा जन्म लेती है। तो हमारे मानव शरीर में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। विस्तृत बहुत सारी फैली हुई बहुत सारी इच्छाएं हमारे जीवन में होती हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। खुद को प्यासा कहकर मानव करता खुद से भारी छल है। अब क्या करता है इंसान, एक इच्छा को पूरी करने के बाद दूसरी इच्छा उसमें जागृत हो जाती है, फिर तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसा करके वो अपने साथ छल करता है और लक्ष्य उसको पता होता है कि मुझे इस लक्ष्य पर जाना है, फिर भी वो क्या करता है कि उस लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही रुक जाता है, अपने साथ छल कर बैठता है और उस लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाता है। चल रहे थके बटोही थोड़ी दूर और मंजिल है। कवि कह रहे हैं कि चल रहे थके बटोही, जो इच्छाएं तूने अपने मन में रखी है उसके लिए प्रबल प्रयास कर, निरंतर उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम करता रहे। थोड़ी दूर और मंजिल है, इसके लिए तुझे थकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो ये हमारी कविता है जो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको खुद को अभी से रीड करना है और इस पाठ के शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं। पाठ का नाम, नंबर, दिनांक डाल करके ये शब्दार्थ करने हैं आपको।